नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर श्री गंगानगर जिले में चलाया जा रहे अभियान ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम प्रत्येक क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इस अभियान की कड़ी को मजबूती देने के लिए व्यापक स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है, ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और आने वाले भारत के भविष्य को सुरक्षित व सुनहरा बनाया जा सके। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजबूत व सुंदर वातावरण नशे के विरुद्ध जन जागरूकता के माध्यम से प्रदेश व देश भर में भी मनाया जा सके। नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी संजीव भारद्वाज इस अभियान को मजबूती देने के लिए लगातार सूरतगढ़ ब्लॉक में इस कड़ी में मजबूती से अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के पशुपालन विभाग में उन्होंने आज अपने व्याख्यान में नशे के बारे में किसानों को भी जागरूक करने के लिए यह है महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपने स्वयं को व परिवार में किसी भी सदस्य को नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। देखिए ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। रिटायर्ड सहायक कृषि अधिकारी श्री महेंद्र कोलड़िया जी डबल ए और सूरतगढ़, श्री बजरंगलाल जी डबल ए और बख्तावरपुरा और श्री भीमराज जी जाखड़ साहब डबल ए और गमंडिया और ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए सम्मानित मैं कर दूंगा जागरूक एवं प्रतिष्ठित किसान बंधुओं, आप लोगों को जानकारी है ही और अभी महेंद्र जी ने भी संक्षिप्त सी जानकारी दी कि नशा हमारे समाज में और परिवार में कितनी बुरी तरह से फैल रहा है और हर परिवार की ये सामाजिक बुराई बनता चला जा रहा है और इससे कोई भी परिवार अछूता नहीं है। और ये लोग हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम किसी भी काम को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम अनेक प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं, नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसको आज आरंभ हुए 5 वर्ष हो गए हैं। लेकिन मैं जब क्षेत्रों में जा रहा हूँ या फिर आप लोग भी रोज समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर आए दिन रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं है या ऐसा कोई गांव नहीं है जहां प्रतिदिन ओवरडोज के कारण किसी न किसी युवा की मृत्यु नहीं हो रही हो। इसका मतलब ये है कि जागरूकता की कमी है और यदि हम लोग समय रहते जागरूक नहीं हुए तो जो आज दूसरे परिवारों के साथ बीत रही है कि उनकी युवा पीढ़ी नशे की लत में पड़कर खराब हो रही है, उनके परिवार तबाह हो रही है और नशा करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके सगे संबंधी, उसके परिवार, उसके मित्र सभी सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं और वो घर और वो समाज विकास नहीं कर सकता। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यदि हम जागरूक नहीं हुए तो कल हमारे परिवार की बारी भी आ सकती है। उसका कारण ये है कि विदेशी ताकतें जो हमारे देश से सीधा ही नहीं लड़ सकती, क्योंकि हमारा देश समृद्धशाली राष्ट्र बना हुआ है और बनने की ओर बढ़ रहा है और हम प्राचीन समय से ही विश्वगुरु रहे हैं। वो जो विदेशी ताकतें हैं या जो हमारे दुश्मन देश हैं वो हमसे जलते हैं और वो हमसे सीधा नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी तो इसमें जन, धन और समय का दुरुपयोग होगा और हमें बहुत नुकसान होगा और हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी देश को घुटनों पर लाना है या उसे बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को नशे की लत में धकेल दिया जाए। ये लोग वो अच्छी तरह से जानते हैं।
इसीलिए आप लोग प्राय ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि सीमाओं पर तस्करी के माध्यम से वो अनेक तस्करी के नशीले पदार्थ जो कि हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, हम चिट्टे की बात कर रहे हैं या अवैध नशीले पदार्थों की बात कर रहे हैं, जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उसका सेवन करना और उसकी बिक्री करना और उसको बेचना कानूनी दंडनीय अपराध है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वो तस्करी के माध्यम से नए नए तरीकों से हमारे देश में सप्लाई कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां और भारत सरकारें जो भी होती हैं वो वहां उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। प्राय हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी खेप, बड़ी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन चूंकि जब इस प्रकार की मुहिम चलाई जाती है नशीले पदार्थों को रोकने के लिए, उनकी तस्करी को रोकने के लिए, तो वो भी नए नए तरीके अपनाते हैं और कभी ड्रोन के माध्यम से, कभी सुरंग के माध्यम से या कभी दूसरे तरीके से। और हमारे देश में कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर या फिर उनको जब नशीले पदार्थों के सेवन की आदत हो गई है तो उनको उसका हवाला देकर वो उनको अपने साथ मिलाए हुए हैं और एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र उन्होंने खड़ा कर दिया है। और उसका काम यही है कि वो बाजार में जाएं, युवाओं के पास जाएं, उनसे मित्रता करें, अलग अलग तरीकों से बार बार उनके सामने जाएंगे, उनकी थोड़ी सी मदद करेंगे या पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संपर्क में जाकर उनको नशे की आदत डालेंगे। तो उनके माध्यम से हमारे परिवारों के बच्चों तक वो पहुंच रहे हैं और वो उनको नशीले पदार्थों की लत लगा रहे हैं, वो बहकाते हैं उनको। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सभी रिश्ते पूर्व निर्धारित हैं और वो पहले से ही तय होते हैं कि कौन हमारा पिता होगा, कौन हमारी पत्नी होगी, कौन हमारी बहन होगी। लेकिन हम अपने जीवन में केवल एकमात्र रिश्ते का चयन करते हैं और वो रिश्ता होता है मित्र का। हम अपने आप तय करते हैं उसको। अगर वो रिश्ता हमने गलत तय कर दिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद होना तय है, क्योंकि वो मित्र यदि अच्छा नहीं है, अगर वो कुसंगति वाला है, नशा करने वाला है, अवैध नशों का सेवन करने वाला है, तो वो हमको गलत रास्ते पर धकेलेगा और ले जाएगा। इसीलिए वो संगति अच्छी नहीं है। तो उसका चयन जो है हमें बड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए। अब चूंकि आप लोग अभिभावक हैं, आपके बच्चे हैं, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यदि बच्चे आपके पढ़ने के लिए बाजार में गए हैं तो उनको जो पैसा हम दे रहे हैं कोचिंग सेंटर फीस के लिए या फिर उसकी किताबों के लिए, पढ़ने के लिए, किराए पर कमरा लेने के लिए, तो वो पैसा जो है वो कहाँ लगा रहा है? क्योंकि यदि वो नशे की लत में पड़ गया है तो वो बार बार आपसे पैसे की डिमांड करेगा और आपके पूछने पर कि जो पैसा मैंने आपको दिया था इस काम के लिए वो कहाँ गया, तो वो झूठ बोलेगा, आपको बरगलाएगा, बहकाएगा और वो पैसा आपसे ले जाने का प्रयास करेगा। तो उस पर निगाह रखना बड़ा जरूरी है कि वो आपके द्वारा दिए गए पैसे का सदुपयोग कर रहा है या नशीले पदार्थों में उसका सेवन हो रहा है। तो उसकी ये आपको ध्यान रखना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसकी संगत देखनी है कि वो कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, उसकी संगत कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं वो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले साथियों के साथ रह रहा हो और हम उसकी मॉनिटरिंग नहीं करें, उसकी संभाल नहीं करें, तो कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और वो बच्चा हमारे हाथ से निकल जाए और हमें ये सुनने को मिले कि बच्चा फला जगह ओवरडोज के कारण मर गया या पड़ा हुआ है या फंस गया है या उसको फिर वापस मुख्य धारा में लाना मुश्किल हो जाए। तो आप लोग सचेत रहें। अगर आप लोग नशा करते हैं छोटा मोटा किसी प्रकार का, तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए नशा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए उस नशे का त्याग कर दें, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नशे में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है सिवाय पैसे की बर्बादी के और शारीरिक हानि के। तो उसको छोड़ दें, उसके सामने नहीं करें, उससे मंगाए नहीं। प्राय ये देखने में आता है कि गांव के अंदर बुजुर्ग जो है या उनके माँ बाप हैं वो बच्चों से ही कि जा बेटा तंबाकू ले आ, सिगरेट ले आ, बीड़ी का बंडल ले आ, और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि जा बेटा शराब की बोतल ले आ, क्वार्टर ले आ। तो इससे क्या है, बच्चे की मानस पटल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि वो छोटी अवस्था में गुजर रहा है तो वो ये सोचता है कि जब हमारे माँ बाप ऐसा करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य ऐसा करते हैं, तो कोई अच्छी चीज होती होगी। तो वो धीरे धीरे फिर उसकी ओर वो जुड़ने लगता है, जाने लगता है। कई बार हम ये कह देते हैं जब हमारे परिवार के अंदर रिश्तेदार आते हैं कि बेटा जा हुक्का भर ला, हुक्का भर भी ला और इसको चला भी ला, तो वो उसको चलाता है, थोड़ा सा खींचता है, धुआं जाता है, वो खांसता है, धीरे धीरे उसको भी उसको इस हुक्के की आदत हो जाती है। तो कृपया करके जो है इस प्रकार के कार्य आप लोग नहीं करें ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं आपको बता दूं कि जब नशीले पदार्थ लिए जाते हैं
तो वो हमारे रक्त में मिलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उसको मिलने में एक समय लगता है। यानी 8-9 घंटे में पाचन होता है किसी पदार्थ का जब वो ब्लड में जाता है, और ब्लड में यानी खून में जाने के बाद वो फिर मस्तिष्क तक पहुंचता है, क्योंकि खून की नलियां हमारे पूरे शरीर में चल रही हैं। तो वो मस्तिष्क जाता है, पूरी कोशिकाओं तक जाता है, तब उस नशीले पदार्थ का जो है असर होता है। तो वो सोचता है नशा करने वाला कि अब मैं चेतन हूं या अब मैं अच्छी स्थिति में हूं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसके शरीर की तड़प इतनी बढ़ने लगती है, इतना वो परेशान होने लगता है, इतना वो कष्ट पाता है कि फिर वो ये सोचता है कि अब डायरेक्ट ब्लड के अंदर नशा कैसे पहुंचे। तो वो फिर इंजेक्शन पर आ जाता है, जो कि नशे की अंतिम अवस्था है, और इसके बाद उसकी मौत होना निश्चित है। एक व्यक्ति अपने शरीर के अंदर 70 या 80 जगह पर अपने आप खुद इंजेक्शन लगा सकता है, इसके अलावा वो लगा नहीं सकता। और कई बार तो इंजेक्शन ऐसी जगह लग जाता है कि उसका शरीर वहां से गलने लगता है, तो डॉक्टर्स को वो जगह काटनी भी पड़ जाती है, और वो अपने शरीर को लहूलुहान कर लेता है, बुरी तरह से उसका छिद्रान्वेषण कर लेता है, उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, और फिर वो बार बार हमेशा 24 घंटे नशे में रहने लगता है। और उसको करने के लिए वो पैसे की तलाश में रहता है, क्योंकि महंगा मिलेगा नशा तो बाजार से, और फिर महंगा नहीं खरीद सकता, तो वो फिर मेडिकल नशे की ओर बढ़ रहा है, यानी दवाइयों की ओर बढ़ रहा है, जो सस्ती और सहज सुलभ हो जाती हैं। क्योंकि दवाइयों को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दूसरों को जीवन भी दे रही हैं, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करता है, और फिर वो ज्यादा मात्रा में दवाइयां लेने लगता है। तो वो भी एक नशा है जो उसको मौत की ओर ले जाता है, और फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के हालात हमारे आसपास पैदा हो रहे हैं। तो आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अगर आप नशा करते हैं तो उसको छोड़ दें। अब इसके लिए जो है, अगर कोई आपकी परिवार में कोई संबंधी है, रिश्तेदार है, अगर वो नशा ज्यादा कर रहा है और वो छोड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए पूरी राजस्थान की सरकार बड़ी संवेदनशील है, और भी सारे विभाग भी संवेदनशील है। हमारे सूरतगढ़ का चिकित्सा विभाग भी संवेदनशील है। एसडीएम साहब के निर्देश अनुसार प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को राजकीय चिकित्सालय में कमरा नंबर 20B में डॉक्टर कैलाश सारस्वत जी हैं, जो कि नशा छोड़ने के लिए परामर्श देते हैं। और हमारे गांव के अंदर जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां प्रत्येक सोमवार को, ये उनकी ड्यूटी है कि वो प्रत्येक सोमवार को परामर्श देंगे अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है। अगर आप लोग छोटा मोटा नशा करते हैं या आपका बच्चा छोटा मोटा नशा करता है, तो उसको कहें कि आप जो है अपने साथ में इलायची के कुछ दाने, सौंफ और थोड़ी सी मिश्री अपने साथ रखें। जब भी नशा करने की इच्छा हो तो वो छोटे छोटे पैकेट जो उसने बना के इस चीज के रखे हैं वो मुंह में ले ले। अगर वो भी नहीं है उसके पास में, तो वो एक आधा लीटर पानी पी ले, थोड़ी सी लंबी गहरी सांस ले, और अपने ध्यान को डाइवर्ट करे, तो नशे की उसकी इच्छा नहीं होगी। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, काफी सीनियर हैं, काफी अनुभव आप ले चुके हैं, कि जिस व्यक्ति ने नशा आपको दिया है या जब भी उसने आपके साथ में प्रारंभ किया है, तो उसके सामने आते ही नशा करने की इच्छा होती है। जब तक वो नहीं आता, वो कंपनी वो नहीं मिलती, तब तक हमारे नशा करने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब यही है कि नशे के फैलने का जो प्रमुख कारण है वो है संगत। तो वो कुसंगति जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, और ना आपके बच्चों की होनी चाहिए। ये उनको आप समझाएं। हालांकि सभी विद्यालयों में युवाओं को, कोचिंग सेंटर्स पर, कॉलेज में इस बात के लिए अवेयर किया जा रहा है, लेकिन कुछ फर्ज हमारा भी बनता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी ये बहुत मात्रा में फैलता चला जा रहा है, चिट्टा नाम का जो अवैध पदार्थ है। तो आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने गांव को नशा मुक्त वातावरण बना सकें, और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित और शानदार बना सके, ताकि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, अच्छा पढ़े लिखे और अपने समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक होकर स्थापित हो सके। तो आप सभी की भूमिका बड़ी जरूरी है, और मुझे आशा है कि आप लोग सामाजिक सरोकार के काम करते हुए खुद को तो अपने आप को हमें जागरूक करना ही है, बल्कि हमें अपने गांव में प्रत्येक व्यक्ति को, जब हम अथाई तो करते ही हैं, कोई ना कोई अथाई हमारी होती है, बैठते हैं, तो इस नशे के विरुद्ध लड़ाई को भी अपनी अथाई में सम्मिलित करें, ताकि उसको इसका फायदा हो सके कि भाई नशे से ये नुकसान है, और इस प्रकार से नशा हमारे चारों ओर फैल रहा है। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, ताकि वो नशे की गिरफ्त में नहीं आ सकें। तो इसके लिए यदि कहीं आपके गांव के अंदर अवैध नशे की बिक्री हो रही है, या उसको जबरदस्ती वहाँ कोई जो एनडीपीएस एक्ट के तहत, जैसे चिट्टा है, हीरोइन है, ब्राउन है, शुगर है, ये नाना प्रकार के जो रासायनिक नशे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं, यदि इसकी बिक्री हो रही है या जबरदस्ती वहाँ पीने का या वहाँ
प्रचलन चल रहा है या पी रहा है कोई, तो आप लोग अपने डबल AO जो सहायक कृषि सहायक अधिकारी हैं उनको फोन पर सूचना दे देंगे कि फला जगह पर फला व्यक्ति जो है ये अवैध प्रकार के नशे की बिक्री कर रहा है, तो इसके बारे में आप लोग जो है कोई कार्रवाई करें। तो ये लोग जो है सभी हमारे जो भी हेल्थ नंबर हैं, मोबाइल नंबर, उनसे जुड़े हुए हैं, ये वहां वो सूचना देंगे और तुरंत उस गांव में पुलिस वहां पहुंचेगी और या जत्था नियंत्रण वाला पहुंचेगा और उस व्यक्ति को वहां से उठाएगा ताकि आपका गांव जो है वो नशा मुक्त हो सके और वहां इस प्रकार की अवैध बिक्री नहीं हो और हमारे बच्चे जो है उस गंदी और बेकार लत में नहीं पड़ सकें। तो ये आप लोगों का फर्ज है। हाँ, इसमें ये ध्यान आप जरूर रखें, निश्चिंत रहें कि आप लोगों के फोन की जो के द्वारा जो सूचना दी जा रही है वो बिल्कुल गुप्त होगी, पता भी नहीं लगेगा कि किसने फोन किया है और किसने नहीं किया है, पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। तो बिना उसके आप किसी भी हिचकिचाहट के और बिना किसी डर के आप अपने गांव को नशा मुक्त वातावरण करने के लिए यदि इस प्रकार की बिक्री कोई अवैध कर रहा है तो उसकी सूचना अपने सहायक अधिकारी महोदयों को दे दें ताकि ये हेल्पलाइन नंबर पर उसको सूचना को प्रेषित करके आपके गांव को नशा मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत रहें और आप लोगों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। हालांकि एक छोटी सी शपथ थी को स्वीकार करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए न केवल स्वयं को, समुदाय को और मित्रों को भी नशे से मुक्त कराएंगे। नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेता हूं। धन्यवाद। आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। और नशा एक और है, डॉक्टर एक अपने शिक्षा विभाग से आए थे संजीव भारद्वाज। हाँ, उन्होंने हमें नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित किया और वो भी अच्छी जानकारी मिली है। मतलब आज का अनुभव कैसा रहा आपका? हाँ जी, आज का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ऐसा है कि ये चीज़ें अपने को अपनानी ही पड़ेगी अगर जीवन आगे जीना है तो।